हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, माननीय बीपीएससी चेयरमैन साहब अतुल सर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें कई सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उन्होंने हम लोग के सामने रख दिए हैं, जिससे कई चीज़ें एक साथ हमारी क्लियर हो गई हैं। जैसे पीआरटी का रिजल्ट कब तक आएगा, पीआरटी में शामिल कौन कौन होगा, क्लास 11-12 में कितना रिजल्ट आया, 9-10 में कितना रिजल्ट आएगा और कब तक ये सारे रिजल्ट क्लियर कर दिए जाएंगे। उसी के साथ साथ जो सीटेट और इसमें टीआरई में 5% रिलैक्सेशन की बात हो रही थी, उसके संबंधित सीटेट अपीयरिंग वालों को रिजल्ट अपलोड करना है कि नहीं करना है, इससे संबंधित और सारी चीज़ों पर कुछ फैक्ट्स हैं, जो सारी चीज़ें उन्होंने बताई है उस पर हम पूरा कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दिखाते रहिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज 2 बजे से माननीय चेयरमैन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने पहले उसमें कुछ पृष्ठभूमि रखी या कुछ फैक्ट्स रखे, जैसे कि 11, 12, 9, 10 और पीआरटी मतलब 1 से 5 में कितने कैंडिडेट्स टोटल सम्मिलित हुए थे। तो जैसे सम्मिलित होने की बात नहीं है, कितने उनके पास थ्योरेटिकल कैंडिडेट्स थे, तो 1,32,000 कैंडिडेट, 1,31,000 कुछ थे, मतलब 1,32,000 कैंडिडेट्स उनके पास थे। अब आप लोग सोचेंगे कि ये बात उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि आप जानते हैं 8 लाख फॉर्म भले भरे गए थे, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स में जैसे 11, 12 या 9, 10 में उतने कैंडिडेट ही नहीं मिले जितनी सीट्स थी। तो उनके पास 1,32,000 कैंडिडेट्स थे, जिसमें उन्होंने 1,22,324 लोगों का सिलेक्शन लिया है, मतलब 93% लोगों का सिलेक्ट किया गया है। इससे साफ पता चलता है कि बीपीएससी सरकार, चाहे राज्य सरकार हो चाहे बिहार लोक सेवा आयोग हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को अपने पास या सिलेक्शन करने का प्रयास किया है। और इसी के साथ उन्होंने बताया है कि हमें रिलैक्सेशन देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, जबकि कितने सारे सब्जेक्ट्स में पोस्ट ज़्यादा थी और कैंडिडेट्स कम थे, वहाँ पर वो क्वालिफाई मार्क्स पा रहे थे। किसी सब्जेक्ट में 1-2 नंबर, मैक्सिमम 1-2 नंबर की बात की है उन्होंने कि कम किए हैं, बाकी उन्होंने 5% रिलैक्सेशन को सीधे नकार दिया है या खारिज कर दिया है। उनका कहने का मतलब है ये बिहार राज्य सरकार का मामला है और हमारे पास अभी इतने कैंडिडेट्स हैं। आप खुद देखिए कि अगर 1,32,000 कैंडिडेट्स उनके पास थ्योरेटिकल थे, तो उन्होंने 1,22,324 का अगर पोस्ट दे दिया है, 93% रिजल्ट दे दिया है, तो इससे ज़्यादा और चाहिए ही क्या। इसी के साथ साथ ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। 11-12 में 23,307 कैंडिडेट सफल हुए हैं, 9-10 में 26,240 कैंडिडेट सफल हुए हैं और पीआरटी का आंकड़ा सुनेंगे तो आपका दिमाग ही हिल जाएगा। 72,419 कैंडिडेट, 79,000 के आसपास पोस्ट थी, उसमें से लगभग 90% लोगों को सेलेक्ट किया गया है। जबकि बात की गई थी अगर हमें 75% कैंडिडेट नहीं मिलेंगे तो हम रिलैक्सेशन देंगे क्वालिफाइंग मार्क्स में। तो आप खुद सोच सकते हैं कि अब क्वालिफाइंग मार्क के नीचे मतलब जो है उनको तो कोई किसी प्रकार से कोई उम्मीद ही छोड़ दें अपनी। किसी भी कैटेगरी में आप हो, अगर क्वालिफाइंग के नीचे हैं तो आप भूल जाइए रिजल्ट के बारे में, अब नहीं होगा कोई रिलैक्सेशन। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सभी का रिजल्ट, चाहे वो पीआरटी का हो चाहे 9, 10 या 11, 12, तो आ ही रहा है, सबका रिजल्ट दुर्गा पूजा से पहले आपको देखने को मिल जाएगा। ये बहुत बड़ी अपडेट है मान लीजिए, और माननीय चेयरमैन साहब ने खुद बताई हैं ये सारी चीज़ें, जो मैं यहाँ अपने माध्यम से आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो चाहे पीआरटी का रिजल्ट हो चाहे जो, आप सभी लोग अपने तैयारी बांध लीजिए, एकदम कमर कस लीजिए, आप सभी को तैयार होना है। इसी के साथ साथ सीटेट के लिए उन्होंने एक चीज़ और कहा कि अभी तक जो कैंडिडेट पास हुए होंगे वो अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए होंगे या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लाएंगे, लेकिन अब आपको जो मौका मिला है, आप चुपचाप अपना डॉक्यूमेंट सीटेट का सर्टिफिकेट डिजी लॉकर में आज आ गया है। बहुत अच्छे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनका, डिजी लॉकर में आपकी मार्कशीट आ गई, वहाँ से निकालिए और वहाँ पर तुरंत अपलोड करिए। री अपलोड का मौका स्टार्ट हो गया होगा या कल तक आपको री अपलोड करने का मौका मिल जाएगा। जैसे ही आप अपलोड करेंगे वहां पर आप पाएंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और वाटरमार्क ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा, उसमें किसी को नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर से हो रहा है, तो आपका तुरंत जनरेट हो जाएगा और वाटरमार्क की ही कॉपी आपको उनके पास ले जाना है। क्योंकि उन्होंने बताया है कि अगर वाटरमार्क नहीं रहेगा तो भविष्य में आज से 10 से 20 साल बाद जब हम डाटा खोजने लगेंगे किसी आदमी का, तो हमारे पास यही प्रूफ रहेगा कि बीपीएससी में ये वाटरमार्क है, तो ये कैंडिडेट ने अपना प्रमाण पत्र या अर्हता प्रमाण पत्र, जो भी मूल प्रमाण पत्र सबमिट किया था अपना, तो आपको वाटरमार्क वाला ही लेके जाना है। इसी के साथ साथ और सारी चीज़ें जानिए। रिजल्ट आ गया है और जो कैंडिडेट्स 9, 10, 11, 12 में पार्शियल वेरीफाइड हुए थे उनके प्रमाण पत्रों की जांच की गई है और उनको फिर से मौका दिया जाएगा। और माननीय चेयरमैन साहब ने कहा कम से कम 500 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनका डॉक्यूमेंट फर्जी पाया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आए ही नहीं, तो फर्जी वालों के ऊपर एकदम नकेल कस दी गई है चेयरमैन साहब ने, और वो उनका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। इसी के साथ साथ माननीय चेयरमैन साहब ने 2-3 बातें कही जो मुझे भी अच्छी लगी कि अभ्यर्थी चाहे 1000 गलती करे, लेकिन अगर हम रिजल्ट देने में 1 दिन लेट करें तो उसके लिए बहुत समस्या जाहिर हो जाती है। लेकिन उसके लिए माननीय चेयरमैन साहब का हमारे चैनल से बहुत बहुत आभार है और उन्होंने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी चीज़ें लगभग क्लियर कर दी। अब एक मुद्दा और आता है कि बीएड और बीटीसी
इनमें पीआरटी के साथ किसका रिजल्ट आएगा। तो उन्होंने एक कविता वहाँ पर लाइन सुनाई कि जब उनसे पूछा गया कि किस प्रकार से आप रिजल्ट जारी करेंगे बीएड को शामिल करते हुए, नहीं, तो उन्होंने कहा, इस पे मुझे एक कविता याद आती है कि तुम ही ने दर्द दिया है तुम ही दवा दोगे। तो और जब पूछा गया उनसे पत्रकार महोदय द्वारा कि आप ये बताइए कि रिजल्ट कैसे आएगा, तो उन्होंने कहा कि अगर इसका उपचार नहीं है तो आपको दर्द झेलना होगा। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं, मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा कि पीआरटी में किसका रिजल्ट आएगा और किसका नहीं। उन्होंने साफ साफ ये कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप खोल के देख लीजिएगा, कि जिसका दर्द के इलाज नहीं होगा वो दर्द के साथ ही झेलेगा। तो इसका क्या मतलब हो सकता है क्या नहीं। हालांकि आप सभी लोग तैयार हो जाइए, बहुत बड़ी संख्या में भर्ती होने जा रही है ये आपकी, और 72,419 पीआरटी में सीधा शामिल किए जाएंगे लोग। मतलब 80,000 लगभग पोस्ट थी तो 72,000 लोगों को शामिल कर दिया गया। एक समस्या और आ रही थी कि ईडब्ल्यूएस में अदर कैटेगरी को भी शामिल कर लिया जा रहा है, क्योंकि राज्य सरकार से उनको निर्देश मिले थे कि सीट ना खाली जाए। ऐसा माननीय चेयरमैन साहब ने कहा है, वो 0.1, 0.2, 0.34 करके इस प्रकार से सम्मिलित करेंगे उसमें। तो जैसे कल एक आया है सामने मामला, किसी पासवान का सिलेक्शन ईडब्ल्यूएस में कर दिया गया, इसलिए कि वहां पर कैंडिडेट्स नहीं थे, तो सीट को फुल करने के लिए वो उसमें उनको सम्मिलित किया गया है। बाकी क्वालिफाइंग पे कोई रिलैक्सेशन नहीं है। मैंने बताया, उन्होंने कहा किसी सब्जेक्ट में 1 या 2 नंबर का मैक्सिमम हुआ है, वो भी सब्जेक्ट में। तो अब आपको इसमें एकदम उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। और पीआरटी में तो इतने टफ कंपटीशन था, आप एकदम भूल जाइए। अगर क्वालिफाइंग परसेंट के नीचे हैं तो आप अपने आप को ना मान लीजिए अभी से ही। अभी आपको चाहे बातें बुरा लगे और सही, और इसी के साथ साथ आप अपनी दूसरी तैयारी चालू कर दीजिए, चाहे आप 9th-12th में पीछे रह गए हो, या 11th-12th में, या आप पीआरटी में। क्योंकि आप डीएलएड के होंगे, सीटेट पेपर पर 2 पास होंगे, तो आप आराम से 6 to 8 में भर सकते हैं। और इसी के साथ साथ सीटेट में 5% रिलैक्सेशन की बात को सिरे से खारिज कर दिया उन्होंने, कहा ये मेरे क्षेत्र में है ही नहीं है। इस तरह का अगर कोई इंस्ट्रक्शन मुझे बिहार राज्य सरकार देती है तो उस पर देखा जाएगा, लेकिन इस प्रकार की कोई संभावना ही नहीं है। और उन्होंने ये भी बताया साथ साथ कि बिहार में बहुत योग्य कैंडिडेट्स हैं, जो एग्जाम देने के बाद बहुत सारे लोग कह रहे थे पीसीएस का पेपर है, इनका पेपर है, उनका पेपर है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको क्वालिफाइंग से परसेंट से ऊपर है मिला। अब ये मान के चलिए अब आपका कंपटीशन टफ हो गया है। क्वालिफाइंग और जनरल में तो क्वालिफाइंग परसेंट पे हो तो आप तब भी भूल जाइए, आपको तगड़ी फाइट उसमें देखने को मिलेगी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आपको 55 से ऊपर ला रहा है और 60 ला रहे हैं, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा सेफ हैं। तो उनकी द्वारा बताई गई सारी चीज़ें, दुर्गा से पहले से सारा रिजल्ट आ जाएगा। और डिस्ट्रिक्ट जिन्होंने चूज कर लिया है वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर से उठा रहा है, इसलिए अब आपको वही डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, आपको चूज करने के लिए ऑप्शन दोबारा नहीं दिया जाएगा। ये भी माननीय चेयरमैन साहब ने बताया कि वो कुछ सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर रहे हैं, उसी से वो कैंडिडेट्स के डिस्ट्रिक्ट का अलॉटमेंट कर रहे हैं। तो अब आपका जो डिस्ट्रिक्ट मिलेगा उसमें में आपको जाना पड़ेगा। अब इसके लिए आपने जो गलती कर दी, आपने, आपके कैफ़े वाले ने, अंततः ये गलती नहीं, ये आपकी मर्जी मानी जाएगी कि आपने प्रेफरेंस देते हुए वो डिस्ट्रिक्ट चूज़ किया था। तो इसलिए अब उसमें बिहार लोक सेवा आयोग कुछ भी नहीं कर सकता है। बहुत सारे मशक्क़त के बाद उन्होंने आज रिजल्ट जारी करने की बात कर दी है कि पीआरटी से लेकर 12th तक का सारा रिजल्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और कब? दुर्गा पूजा से पहले। इसका मतलब सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट से तैयार हो जाइए। जो पार्शियल हुए हैं उनको बिल्कुल भी टेंशन देने की जरूरत नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो जेन्युइन कैंडिडेट नॉट क्वालिफाइड हुए हैं उनको भी वो मौका देंगे। तो आप लोग एकदम अगर जेन्युइन कैंडिडेट हैं और आपके द्वारा अभी तक कोई डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड कर पाए हैं तो आपको मौका मिल रहा है। आप चुपचाप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करिए, वाटरमार्क वाला डाउनलोड करिए और वहां ले जाके शो कर दीजिए। इतनी सी बात है। स्पेलिंग एरर वगैरह ये सब बहुत छोटी सी बात है। स्पेलिंग एरर है, एड्रेस गलत है, ये कुछ भी, ये सारी चीज़ें सब एकदम माइनर हैं। आपका डॉक्यूमेंट मेन मैटर करता है। वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपना दिखाना है, वो डॉक्यूमेंट मैच होगा तो आपको आगे के लिए वेरीफाइड किया जाएगा। उसी के साथ साथ और नियुक्ति पत्र जब मिलेगा तब तक आपका वो सारा इनिशियली वेरीफाइड कर चुके होंगे, सारा मैच कर चुके होंगे, और जिनका कुछ समस्या होगी उनको भी समय में दिया जाएगा। साफ साफ उन्होंने कहा है कि हम मौका देंगे, जो अहर्ता धारण करते हैं, जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं उनको पूरा मौका दिया जाएगा। इसलिए आप सभी लोग जो भी कैंडिडेट्स हैं वो एकदम परेशान मत होइए, अपना सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए। अभी तक जो नहीं कर पाए हैं उनको मैं फिर से प्रोसेस बता दूंगा कैसे अपलोड करना है, उस प्रकार से अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करिए। और नहीं दिख रहा है जिनका, वो फिर से अपलोड करके अपना वाटरमार्क वाला डाउनलोड कर लें, वही एलिजिबल होगा। क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा है जो डॉक्यूमेंट बीपीएससी के पास नहीं होगा उसको हम नहीं लेंगे, उसको हम मान्य ही नहीं करेंगे, चाहे जैसा भी डॉक्यूमेंट हो आपका। तो आपने जो भी अपलोड किया है सबको डाउनलोड करके आपको अपने पास रख लेना है। मैंने सारी चीज़ें बता दी कि माननीय चेयरमैन साहब ने जो आंकड़े पेश किए थे 11th-12th के लिए, 30,000 पोस्ट पे 23,700 लोगों को किया है उन्होंने क्वालिफाई। 9th-10th में 26,000 लोगों को, 26,240 के आसपास, और 1 से 5th में 72,419, मतलब 1,22,324 लोगों को सेलेक्ट कर लिया गया है। बस उनकी किस्मत का पिटारा खुलने ही वाला है, जैसे लिस्ट आएगी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए, और ये भी मान के चलिए, अभी उन्होंने एक लाइन और मेंशन किया कि ये प्रोविजनल लिस्ट है,
अगर अभी भी किसी का डॉक्यूमेंट गलत होता है या कोई समस्या होती है तो उनको अभी भी बाहर कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल के लिए कोई टॉपर लिस्ट नहीं है, वो टॉपर लिस्ट आएगी जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और फाइनल लिस्ट जब निकलेगी तब। ये सारी चीज़ें आज के उसमें कही गई थी, मैंने सारी नोट कर ली थी आपके लिए। अब और इसने उन्होंने पीआरटी के रिजल्ट में बीएड वर्सेस डीएलएड में ये भी कहा है कि अगर हल निकलने के बाद ही रिजल्ट वो जारी करेंगे, लेकिन उन्हीं उसी के साथ साथ उन्होंने ये बता दिया कि दर्द तो जिसने दिया वही दवा देगा, अगर नहीं इलाज मिलेगा तो दर्द के साथ जीना पड़ेगा। तो मतलब आप समझ लीजिए कि उन्होंने ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछने पे ये भी कहा कि समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। तो मेरे भी चैनल से आप लोग को यही कहा जाएगा कि इससे ज़्यादा मैं आपको इस पर डिस्क्रिप्शन ब्रीफली नहीं बताऊँगा, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, ये बात सही है। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी जानकारी के लिए कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।